ड्यूक का पहले ही काम हो चुका है, तब मेरे पास कैमरा नहीं था। तो ड्यूक में लर्निंग बेसिकली होनी थी और उसकी थर्ड फ्री सर्विस है वो होनी थी। थर्ड सर्विस जो कंपलसरी होती है ऑन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ताकि आपके इंजन की, तो इसका व्हील है, इसको हम घर पे रख के आएंगे। और ये मेजर काम तो हो ही गया, चेन क्लीनिंग हो गई है, एयर फिल्टर चेंज हो चुका है। अभी आगे रुकते हैं और फिर बताता हूँ क्या दोनों गाड़ियों में क्या डिटेल से बताता हूँ, क्या हुआ, प्राइसिंग बताता हूँ। तो निकलते हैं, ये अपनी ड्यूक। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ड्यूक का पहले ही काम हो चुका है, तब मेरे पास कैमरा नहीं था। तो ड्यूक में लर्निंग बेसिकली होनी थी और उसकी थर्ड फ्री सर्विस है वो होनी थी, तो वो हो गई है। तो पहले आरसी की सर्विस हो जाए। तो आरसी में भी सर्विस करवानी थी, तो मेजर काम क्या, इंजन ऑयल चेंज होगा और थोड़ा बहुत जो बाकी के पार्ट अगर कुछ चेंज होगा तो वो होगा। वैसे बाकी सर्विस में बहुत जो मेजर पार्ट थे, जो गाड़ी पुरानी वजह से जो वेट एयर होता है, तो वो सारे पार्ट्स बहुत पहले ही सर्विस में चेंज करवा चुका हूँ मैं। तो इसमें अभी बेसिकली बस इंजन ऑयल ये सब काम होना है वही। तो अभी भी इसमें काम हो रहा है, आई थिंक इंजन ऑयल चेंज होना है, वो हो रहा है। वहीं थक गए, मेजर काम तो हो ही गया, चेन क्लीनिंग हो गई है, एयर फिल्टर चेंज हो चुका है, बाकी सब बस इंजन ऑयल ही बाकी है। ड्यूक की सर्विसिंग हो गई। सर्विसिंग क्या, बस थर्ड सर्विस जो कंपलसरी होती है ऑन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ताकि आपके इंजन की वारंटी रहे। तो इंजन ऑयल को चेंज नहीं हुआ है, बस चेन क्लीनिंग हुई है और वॉशिंग हुई है। तो इसका तो 246 हुआ है प्राइस, और कुछ नहीं। और ये वाला देखिए जो क्लेम पे हुआ था, तो इसका व्हील है, इसको हम घर पे रख के आएंगे और ये चेंज हुआ है। और ये जो व्हील है, इस पर व्हील हम लोग जैसे आरसी में व्हील कवर है वैसे इसका व्हील कवर बनाएंगे, इसीलिए इसको लेके जा रहे हैं। तो इसको लेके चलते हैं। वो पहले ये घर पे रखा है थोड़ा ये, अरे हाँ यार रुको रुको रखें। तो निकलते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं घर, और घर पे ये रखते हैं एलॉय व्हील। मैं ज़्यादा देखिए शोरूम में जो सर्विस होती है वो मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि आई थिंक उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इंजन क्लीनिंग और ये सब होती है। और वैसे मैं सेपरेट एक वीडियो घर पे एक बार होम सर्विस की वीडियो बनाऊंगा, ट्यूटोरियल समझ लिएगा उसे, तो उसको बनाऊंगा मैं, तब उसमें अच्छे से दिखाऊंगा। वैसे शोरूम में जो सर्विसिंग करते हैं बेसिकली बस वो इंजन ऑयलिंग ये सब करते हैं। और इसी में मेजर काम कराना था, उसका इंजन ऑयल चेंज हो रहा है और एयर फिल्टर चेंज हो रहा है, और बस बाकी क्लीनिंग चेन ल्यूब और ये सब हो रहा है। बाकी उसमें भी कोई मेजर काम नहीं था जो लग रहा था कुछ ख़राब होगा, क्योंकि गाड़ी अपनी पुरानी होगी आरसी, तो उसमें खर्चे होते रहते हैं। क्योंकि गाड़ी जितनी पुरानी होती जाएगी आपकी, उतने पार्ट वेयर एंड टेयर होते रहेंगे, होता चेंज होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए क्लच प्लेट ख़राब होने लगती है, डिस्क प्लेट ख़राब होने लगती है, और भी बहुत पार्ट्स है जो मूविंग पार्ट ज़्यादा होते हैं वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो वैसे भी हम लोग की ये जो मेजर पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी गाड़ी के चेंज हो चुके हैं बहुत पहले ही, क्योंकि अपनी गाड़ी मतलब पुरानी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है, क्लच प्लेट भी कई बार चेंज हो चुकी है। और क्लच प्लेट लास्ट टाइम शायद 1.5 साल पहले चेंज हुई थी, तो उसकी लाइफ होती है, ऐसा नहीं है ज़्यादा होती है, तो वो आराम से अभी चलेगी 1-1.5 साल और वही। तो अभी भी इसमें काम हो रहा है, आई थिंक इंजन ऑयल चेंज होना है, वो हो रहा है। मेजर काम तो हो ही गया, चेन क्लीनिंग हो गई है, एयर फिल्टर चेंज हो चुका है, बाकी सब बस इंजन ऑयल ही बाकी है।
ये रही अपनी आरसी। अभी रुकते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्या क्या काम हुआ है। और ये सब देखिए थोड़ा एक्सपैंड कर गया, ये देखो पानी पड़ने की वजह से देखिए हल्का सा दिख रहा है, सब लाइनें आ गई हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा धूप लगेगी तो शायद स्क्वीज़ कर जाए वापस, तो ठीक है। तो अभी आगे रुकते हैं और फिर बताता हूँ क्या दोनों गाड़ियों में क्या डिटेल से बताता हूँ, क्या हुआ, प्राइसिंग बताता हूँ। तो निकलते हैं, ये रही अपनी ड्यूक। तो मैंग चलाएगा आरसी, हम ड्यूक चलाएँगे और यहाँ से निकलते हैं अब घर की तरफ और बातें करते हैं आगे। पूरा काम कराते कराते शाम हो गई, उसी में ज़्यादा टाइम लगा, कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा आरसी में काम लग गया और ड्यूक में भी काम लगा, तो अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट हो गया। और भी गाड़ियाँ सर्विस सेंटर में लगी रहती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत और टाइम लग जाता है, तो इतना तो टाइम मतलब लगना होता ही होता है। तो अब तो 2 गाड़ी और दोनों गाड़ी की सर्विस मैं एक साथ कराता हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि फिर माइंड में जैसे कई कमियाँ होती हैं तो दोनों गाड़ी एक साथ आती है, तो दोनों का काम एक साथ माइंड में रहता है कि हाँ इसका ये कराना है, ये तो सब कुछ हो जाता है, तो ये रीज़न होता है, तो ये सब काम हो जाता है। गाड़ी तो बिल्कुल आरसी तो लाइक जो सच है, आरसी इतनी मॉडिफाइड है कि ऑब्वियसली ड्यूक से तो अच्छी ही दिखती है, क्योंकि उसमें इतना सब कुछ लोडेड रखा हुआ है और लाइटिंग और सब कुछ, तो गाड़ी बहुत अच्छी ही दिखती है। और एक बार ड्यूक में भी हम लोग ज़रूर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो पेट्रोल डलाते हैं आगे चल के और मस्त थोड़ा राइड करते हैं। एक एक बूंद में ये बताओ, 2 बूंद गिर गया भाई इधर उधर, तो भारी नुकसान हो गया भाई। आरसी की आई थिंक इंडिकेटर और पीछे वाली मतलब जो मॉडिफिकेशन लाइट करी है उसके में कुछ लाइक वायरिंग में कुछ हुआ है, तो जल रही है, बुझ रही है, हो रहा है, तो कुछ दिक्कत है, तो उसको एक बार खोल के मुझे देखना पड़ेगा। उसकी शायद वायरिंग लूज़ हो गई है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो इसमें नहीं, किसी और ब्लॉग में उसको चेक करेंगे और वायरिंग उसकी फिर से करेंगे, क्योंकि पीछे जो रेड कलर की जो टायर के पास लाइट जलती थी वो भी लाइट जलना बंद हो गई है, उसको भी चेक करना पड़ेगा वायरिंग इशू है कि क्या इशू है। और देखिए सनसेट होने ही वाला है बस, और नज़ारा तो यहाँ का मस्त ही रहता है। तो ये रही अपनी MX और ये रही हमारी जैज़ी, और दोनों की सर्विस हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो बिल हुआ है, सबसे ज़्यादा आरसी में काम हुआ है। और ड्यूक में असल में ये है कि इसकी 3rd सर्विस जो फ्री होती है वो करवानी थी, इस वजह से, क्योंकि फिर अगर 3rd सर्विस तीनों सर्विस 1 साल में नहीं करवाते हैं तो जो आपके इंजन की जो वारंटी होती है वो फिर कंपनी नहीं देती है, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दूसरे ईयर में आपके इंजन में कोई डैमेज आता है तो फिर वो KTM रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके लिए, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमको चेकअप करवाने के लिए इसका जाना पड़ा, जिसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ। इंजन ऑयल पूरा फिट था इसका, सब कुछ सही था, चेन ल्यूब बस करवाया है, क्लीन करवाई है, बाकी गाड़ी में कुछ और करवाने नहीं था। इंजन ऑयल इतनी गाड़ी नहीं चली थी कि चेंज होना था उसका, इसलिए सब कुछ सही है। तो इसके में अप्रॉक्स 250 रुपये के आसपास लगा है, तो इसका कॉस्ट बस इतना ही था। और रही बात आरसी की बात, तो आरसी में ऑलमोस्ट 2700 रुपये का खर्चा हुआ है, जिसमें मेजर तो इंजन ऑयल ही है। इंजन ऑयल जो आपका अप्रॉक्स लगा है 1400 रुपये कुछ का, और बोल्ट चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें स्टैंड में प्रॉब्लम थी, स्टैंड यहाँ पे ये वाला स्टैंड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था सेंसर में, तो ये चेंज हुआ है। और चेन ल्यूब हुई है पूरी, गाड़ी वॉश हुई है पूरी तरीके से, इंजन ऑयल चेंज हुआ है अच्छे से, ऑयलिंग और यहाँ पे जितना क्लीन अप करते हैं और D2 का जो यूज़ करते हैं जिससे रस्ट और कार्बन ना जमा हो वो सब यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो एयर फ़िल्टर होता है, एयर फ़िल्टर चेंज हुआ है पूरा, इंजन ऑयल के साथ सारे कंपोनेंट चेंज हुए हैं, फ्यूल फ़िल्टर चेंज हुआ है, और सारी कॉस्टिंग इसमें मिला के अप्रॉक्स होती है 2700 रुपये। और जो लेबर चार्ज लगा है वो लगा है 964। तो ये हमारी टोटल कॉस्टिंग है, जो कि टोटल अगर मिला ले तो 250 रुपये और 2700 रुपये, तो इतना हमारा टोटल खर्चा हुआ है, जिसमें
ये आपकी सर्विस कॉस्ट है। आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इतना कॉस्ट नहीं आता है, जब तक आप अपनी गाड़ी को डैमेज कुछ ना करें तब तक। ब्रेक पैड जो होते हैं और ये सब होता है वो चेंज होता है तो थोड़ी कॉस्टिंग 4000 तक जा सकती है अगर और सब चीज़ें चेंज होती हैं तब, वरना तो अभी इसमें मेजर कोई चेंज नहीं था इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है। और रही बात ड्यूक की, इसमें इंजन ऑयल थोड़ा पड़ता है अच्छी क्वालिटी का, और तो इस वजह से इसकी इंजन ऑयल की कॉस्टिंग अप्रॉक्स जहाँ तक मुझे पता है 1600 रुपये से 1700 रुपये का पड़ता है। और ब्रेक पैड जैसे कि लास्ट मैंने चेंज करवाए थे तो उसमें बताया कि 2800 रुपये के ब्रेक पैड है पीछे आगे वाले, पीछे वाले का मुझे नहीं पता। तो इसकी भी सर्विस कॉस्ट अगर मैं मान लूँ फ्री सर्विस अब हट जाएगी, नेक्स्ट सर्विस जो इसकी होगी वो पेड सर्विस ही होगी जिसका मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तो वो भी अप्रॉक्स जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ 4000 से 5000 तक की होगी अगर ब्रेक पैड पीछे वाले चेंज हुए तब, जहाँ तक जा सकती है। वैसे आगे वाले ही अभी चलेंगे 2 सर्विस तक आराम से चलेंगे। और रही बात आरसी की, इसकी सर्विस कॉस्ट अब अगर मैं सब कुछ करवाऊंगा आगे चल के ब्रेक पैड, क्योंकि इसके भी आगे पीछे कम होने ही वाले हैं तो दोनों को चेंज करवाऊंगा तो अप्रॉक्स इसकी कॉस्ट 4000 या 5000 इसकी जाएगी। तो ये था हमारे पूरे व्लॉग में जिसमें आपको बता दिया कितना कॉस्ट क्या लगा है। और मेंटेनेंस के ऊपर कई लोग बोल रहे थे कि दोनों गाड़ी को मेंटेन करने के लिए सर कितना पैसा लगता है और क्या सब चीज़ें होती हैं, 2 बाइक को कैसे मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए भी मैं एक व्लॉग ज़रूर शूट करूँगा। और इस व्लॉग में यही था। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करेगा हमारे यूट्यूब चैनल को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।